एकता समाचार। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आम जन को सुरक्षित सफर के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक सराहनीय मानवीय पहल की गई है। नगर के मुख्य चौराहे पर जान है तो जहान है अभियान के तहत दीप होंडा संस्थान की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन और समाज सेवी संगठनों ने कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी निभाई। सागवाड़ा थानाधिकारी मनीष खोईवाल के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों और स्वयंसेवकों ने शाम के समय मुख्य चौराहे पर मोर्चा संभाला। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले रिक्शा, ट्रैक्टर, जीप और ट्रकों जैसे भारी व हल्के वाहनों को रोककर उन पर रेडियम स्टिकर चिपकाए गए। अक्सर अंधेरे या कम रोशनी की वजह से वाहन चालकों को सड़क पर खड़े या चलते वाहन समय पर दिखाई नहीं देते, जिससे गंभीर हादसे हो जाते हैं। इन चमकदार रेडियम स्टिकर्स की मदद से अब रात के अंधेरे में भी ये वाहन दूर से ही नजर आ सकेंगे, जो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस अवसर पर थानाधिकारी मनीष खोईवाल ने वाहन चालकों को रोककर न केवल स्टिकर लगवाए, बल्कि उन्हें यातायात की मर्यादाओं का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़क पर बरती गई मामूली सी सावधानी ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। हेलमेट की अनिवार्यता, सीट बेल्ट का उपयोग और निर्धारित गति सीमा का पालन करना केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए दीप होंडा संस्थान के चिराग मेहता ने बताया कि संस्थान ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कुल 5000 रेडियम स्टिकर लगाने का लक्ष्य रखा है। सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने के लिए संस्थान द्वारा निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि दोपहरिया वाहन चालक सुरक्षित घर पहुंच सकें। इस अभियान की आम जन द्वारा काफी सराहना की जा रही है। दीप होंडा द्वारा यहाँ पे जो लंबे समय से लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है, उसके द्वारा इस सागवाड़ा शहर और आसपास के कस्बों में ये अभियान चला रखा है, जो कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने चला रखा है। तो इसी की कड़ी में आज जान है तो जहान अभियान के तहत यहाँ सागवाड़ा गोल चौराहे के ऊपर रेडियम जो इन्होंने 5000 लाके लाए हैं, और जो हर टेम्पो वगैरह, रोडवेज वगैरह गाड़ी, कोई सी भी बाइक वगैरह और दूसरी गाड़ियाँ जो भी 4 व्हीलर है, जिनकी लाइट वगैरह नहीं होती, तो रेडियम का काम इन्होंने किया है। तो आज प्रशासन, पुलिस द्वारा और दीप होंडा जो अभियान चला रहे हैं, उनके द्वारा आज ये रेडियम लगाए गए हैं, और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। आम लोगों को अपील, आम लोगों से यही अपील है कि जो विगत पहले तो सागवाड़ा क्षेत्र में जो ये हाईवे बना है, इससे पहले हाईवे नहीं बना था, तब एक्सीडेंट कम हो रहे थे। लेकिन हाईवे बनने के बाद एक्सीडेंट की जो मुकदमों की संख्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसके लिए लोगों से और जनता से निवेदन है कि बाइक वगैरह या 4 व्हीलर वगैरह जो ट्रैफिक नियम है, उसके आधार पर चलाए, तेज गति से नहीं चलाए, शराब पीकर नहीं चलाए, और हेलमेट पहन के ये गाड़ी वगैरह चलावे और नियमों का पालन करें। हमारा मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो वागड़ में बढ़ते हादसे हो रहे हैं, परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। किसी माँ का एक ही बेटा हो, तो वो बेटा अगर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार पे क्या बीतती है, वो मेरे को जमीन से जुड़ी हुई बातें मेरे को याद है। क्योंकि हमारे दुकान, मेरा छोटा सा एक गैरेज है, और गैरेज पे ऐसी गाड़ियाँ आती है टूटी हुई कि हमारी रूह कांप जाती है, और हमें बहुत ही हम नर्वस हो जाते हैं वो देख के कि उसकी हालत क्या हुई होगी जो चला रहा था उसकी। इस अभियान में हमने लोगों को मुफ्त में गांव-गांव जाके हेलमेट बांट रहे हैं हम, हमारे सीआई साहब और डिप्टी साहब के निर्देशन में, और लोगों को गांव-गांव जाके समझा भी रहे हैं कि आप यातायात नियमों का पालन करो, गाड़ी चलाओ तो हेलमेट और सीट बेल्ट बात की बात है, लेकिन आप हाईवे पे जैसे ही एंट्री करते हो गाँव से, तो आप एक बार लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देख के आप हाईवे पे चढ़ो। हमारे साथ में स्थानीय कवि हैं जो लोकल भाषा में उनको बताते हैं, गाइड करते हैं गांव-गांव जाके, और हमारे अभियान के प्रेरक वक्ता हमारे पवन जी पंड्या भी हमारे साथ में रहते हैं। जी सर, हमने इस अभियान का आगाज़ 22 फरवरी से जेठाना के लक्ष्मीनारायण प्रांगण से किया था। माननीय सीआई साहब और डिप्टी साहब के सहयोग से इस वागड़ को दुर्घटना मुक्त बनाने का एक सपना दीप होंडा के चिराग भाई मेहता ने जो संजोया है, उसके सहयोगी के रूप में हम गांव-गांव जाके
ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जन जागरूकता का, और इसका परिणाम क्या होगा वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन वो कहते हैं कि हमने बीज बो दिया, अब वो बादल जाने और वसुधा जाने। इस तरह का हमारा ये प्रयास है, और निश्चित रूप से जब प्रयास कोई दिल से किया जाता है तो उसका परिणाम हमें निश्चित मिलेगा। इस आशा और अपेक्षा के साथ वागड़ को दुर्घटना मुक्त करने का एक सपना लेकर हम चल रहे हैं, और आप सब मीडिया साथियों के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से निश्चित रूप से हम वागड़ को दुर्घटना मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफल होंगे ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है।